सीतापुर में मुस्लिम महिलाओं पर विवादित टिप्पणी करने वाले महंत बजरंग मुनिदास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देर रात बजरंग मुनिदास मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। बजरंग मुनि की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों में आक्रोश है। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी यूपी के डीजीपी को 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई कर जानकारी देने के निर्देश दिए थे। हालांकि विवादित बयान के बाद बजरंग मुनिदास ने एक वीडियो जारी कर बयान पर माफी भी मांगी थी। तो आपको बता दें, मुस्लिम महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद हर तरफ से आक्रोश भी उठने लगा था। 2 अप्रैल का ये पूरा मामला, जिसके बाद अब जाकर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। लेकिन बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि समर्थकों की ओर से नाराजगी भी सामने आ रही है। जो बजरंग मुनिदास के समर्थक थे वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देर रात बजरंग मुनिदास मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जेल उन्हें भेज दिया गया है। बजरंग मुनि की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों में भी खासा आक्रोश है। विवादित बयान के बाद बजरंग मुनिदास ने एक वीडियो भी जारी किया है, अपने बयान पर माफी मांगी है। लेकिन 2 अप्रैल का मामला, जिसमें कार्रवाई गिरफ्तारी कई दिन बाद हुई है, लगातार इसको लेकर आक्रोश अलग अलग जगहों से देखने को मिल रहा था। देर रात गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब समर्थकों की ओर से नाराजगी भी सामने आ रही है। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से 2 अप्रैल का ये पूरा मामला, गिरफ्तारी लंबे वक्त तक नहीं हुई और अब जब गिरफ्तारी हुई है तो समर्थकों में नाराजगी है। देखिए, बिल्कुल समर्थकों में नाराजगी है और कल रात को जब गिरफ्तारी हुई है बजरंग मुनिदास की, तो यहाँ पर पुलिस ने तांडव भी किया है। ये आसपास के लोग बता रहे हैं उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की है, मारपीट की है। कई लोग अस्पताल में भी भर्ती हैं। फिलहाल हम जिस जगह पे बैठे हैं वो आश्रम के भीतर की जगह है। हालांकि प्रतिबंधित है, पुलिस ने रोक रखा है, लेकिन किसी तरह से हम यहाँ भीतर प्रवेश करने में कामयाब रहे हैं। और जो मंदिर के जो बड़ी संगत है, इसके जो मुख्य महंत हैं पूरन मुनिदास जी, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे साथ। वो पूरा घटना के बारे में बताएंगे, जानकारी लेंगे हम। पूरन मुनिदास जी, कल रात को क्या घटना हुई थी और जो महंत बजरंग मुनि का वीडियो है जो वायरल हुआ था या जो उन्होंने बयान दिया था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उस क्रिया का जो गलती हुई, गलती के लिए मैंने कोर्ट कचहरी है, धाराएं लगी हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी है, तो जमानत वगैरह हुए अपने जब प्रशासन से अपनी, तो अदालत पर निर्भर है वही मामला। मगर यही दिक्कत है, मान लिया जनता थोड़ा शांति बनाए रखे तो अच्छी बात है। अपने कलो शाम के नौटंकी कर दी जनता, तो प्रशासन को काम है रोकना ठोकना। मान लिया शांति बनी रहा, शांति व्यवस्था नहीं बिगड़ी पाए। अच्छा, पूरन मुनिदास जी, ये कितनी बड़ी संगत है जो बड़ी संगत कही जा रही है? उदासीन अखाड़ा आश्रम, कितनी बड़ी संगत है? बड़ी थी, अब तो बड़ी नहीं रहेगी, कभी बड़ी रहा है। पहले तो जमीनें इसमें रहा, कम से कम 1000 बीघा करुआ कुला रहा है, 300-400 बीघा यहाँ अपने यहाँ रहा है। बाकी इसकी शाखाएं मई बाबा संगत रहा है, कच्ची संगत रहा है, देवरैया संगत रहा है। जमीन के अलावा इसका आध्यात्मिक महत्व बताइए। पूरे अगर सीतापुर में बात करें या उत्तर प्रदेश में बात करें या पूरे देश भर में? आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ तो बहुत पुराना मामला है। इससे जो अपने गुरु नानक देव जी के लड़के हुए हैं, उनके मतलब जो उनके 2 बच्चे हुए, एक श्रीचंद भगवान, एक। कितने साल पुराना इतिहास हो? 500 साल है। 500 साल पुराना इतिहास है संगत का? 500 साल बहुत होता है। 500। हाँ, मगर संप्रदाय बहुत पुराना है। संप्रदाय तो आज से भगवान राम जब बनका गए हैं तब भी वहाँ उदासी महात्मा मिले हैं। तो पढ़ी लिखी देश भर में कहाँ कहाँ है? देश भर में हर जगह है। हरिद्वार है, अपने अयोध्या है। आपने बजरंग मुनिदास को टोका था जब वो वीडियो जारी हुआ, जब आपको पता चला? हमारी मुलाकातें नहीं उनसे हुई तब से। कहीं इलाज कराने चले गए, कहीं वहाँ यज्ञ में चले गए, अपने हम यहाँ आश्रम देखते रहे। ठीक है, दोनों की मुलाकात तब से नहीं हुई? 2 अप्रैल के बाद से, जब से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद से आपकी मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात नहीं हुई हमारी जी। कार्यक्रम लगा रहा है, उसी में व्यस्त रहे अपनी। अब कहीं लखनऊ निकल गए दवा लेने, कहीं कुछ आपस आमने सामने नहीं हो पाया। तो पूरन मुनिदास जी का कहना है कि मुलाकात नहीं हुई। एक थोड़ा सा समय दीजिएगा, बाहर का नजारा आपको दिखा दें, क्योंकि ये अंदर एंट्री बहुत मुश्किल से हुई है हम लोग की, इसलिए मैं बाहर नहीं आ रहा था। अब बाहर का नजारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा संगत का मुख्य द्वार है। पुलिस फोर्स है, अंदर पीएसी भी लगी हुई है, यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और ये जो सामने का कैमरा से होगी, वीरेन से कहूंगा मैं, सामने जरा दिखा दे। इधर ये बस्ती के लोग हैं, ये बस्ती, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठे हैं और ये अपनी बात रखने के लिए इकट्ठे हैं, क्योंकि यहाँ पर कल रात को पुलिस ने तांडव किया है, तोड़फोड़ की है, बहुत लोगों को पीटा है। कई लोग ऐसे भी हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। आपको एक इसी तरह का थोड़ा सा अंदर जाके ये परिवार दिखाते हैं। सामने वो जो सामने ठीक आपके कमरा दिख रहा है, मकान दिख रहा है,
उस मकान को दरवाजा तोड़ा गया, फोर्सफुल एंट्री की गई वहां मारपीट की गई, जो मोबाइल रखे थे वो छीन लिए गए और ये जो सामने मोटरसाइकिल है ये तोड़फोड़ की गई, तोड़फोड़ इसमें हुई है। और अभी जो लोग हैं यहाँ के, जो इस घर पे रहने वाले लोग हैं, 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। उनका ये देखिए, ये मोटरसाइकिल तोड़ी गई है, ये भी मोटरसाइकिल तोड़फोड़ की गई है। इसमें देखिए लाइट टूटी है, इंडिकेटर टूटा है, ये जो नेम प्लेट है, नंबर प्लेट है वो भी टूटी है। और इनसे बात करेंगे। देखिए इनके परिवार के लोग, मारपीट की गई है, ये पंखा देख लीजिए टूटा पूरा है। आप बताइए क्या कहेंगी, आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? अस्पताल में है सर, उनके हाथ पैर तोड़ दिया नहीं है, अंदर घुसे थे, हमने यहाँ बैठे थे, यहाँ घुस के मारे जन से। यहाँ मेरा छोटा सा लड़का पर लेट रहा, उसको उठा के नीचे फेंक दिया। क्यों मारा पीटा पुलिस ने? पुलिस ये हम सर महाराज जी रहते थे, उनके ग्रुप में रहते थे, वही हमला हुआ था, तभी हम लोग देखने गए थे, वहाँ से भाग गया, यहाँ घुस के दरवाजे तोड़े, मारी। रात में कितने बजे की बात है? 10 बजा रहा है। आपको भी पीटा? जी। क्या कह रहे थे पुलिस वाले? कह रहे निकलो मादर से तेरी। गाली नहीं, शब्दों का सही इस्तेमाल करें। और बाकी क्या कह रहे थे? मारपीट कर रहे थे, कुछ और कह रहे थे कि क्यों मारपीट? घुस मारी नहीं है घर में, अंदर दरवाजा तोड़ के, अंदर दरवाजा तोड़े अंदर वो सब। तो आपके पति कहाँ है? अस्पताल में है सर। उनके कहाँ चोट लगी? उनके कमर में लगी, हाथ में लगी। और कौन कौन घायल है? हमारे हाथ टूट गया, एक पैर टूट रही है, वहाँ भर्ती है। इन लोगों के खिलाफ कोई FIR तो नहीं है? कल उन्होंने प्रदर्शन किया था, धरना प्रदर्शन, उसमें कोई FIR तो नहीं? अभी नहीं सर। आपका क्या नाम है? ममता। देखिए ममता है ये ममता का कहना है कि मारपीट हुई है, उनके परिवार वालों को बुरी तरह से पीटा है और ये भी एक पीड़ित है। आप बगल के मकान में रहते हैं यहाँ पे? यहीं पर रहते हैं जी। तो ममता आपकी क्या भाभी है? मारपीट हुई है, पंखा टूटा है, क्या आपके सामने हुआ था सर? हम ऊपर से देख रहे थे, तोड़ रहे थे, ऊपर भी गए पुलिस वाले, वहाँ भी मारे सबको, जितने लोग थे, लड़कियां लड़के। तो हम तो पीछे कूद के भाग गए, 3-4 डंडे पड़े हमारे। इस पूरे एरिया में कोई और भी किसी घर पे मारपीट की गई? नहीं, सबके कमाड़ा तोड़े गए। हाँ, ये जैसे हमारे सबके घर है साहब, हमारे मारे नहीं, डांगन पर डंडा ही, ये मारे सबका बैठा मारे नहीं सब। हाँ, हमका बैठा। कोई पीटा है? हाँ, पुलिस वाले। आप कहाँ रहते हैं? हम वो मकान हमारा है। हाँ। ये वाला मकान नहीं? यूं ही का है, हमारी भतीजी कह रहा। अच्छा, ये साइड में आपका मकान है? क्या नाम है? जी, मैं हिमांशु राजपूत नाम है सर, मैं मीडिया से भी हूँ। मैंने क्यों पीटा यहाँ पे? ये इसलिए सर, मतलब बैठे थे यहाँ पे, सबको लाइन लगवाया गया कि यहाँ बैठिए, आपको हम आपके दुश्मन नहीं है, प्रशासन ने कहा और समझाया, और बाद में इकट्ठे लाठीचार्ज करवा दिया। और मैंने भी बताया कि मैं मीडिया से हूँ, लेकिन कार्ड भी मैंने टांगा था, ये हमारा कार्ड है, लाइव 24/7 न्यूज चैनल से है, लेकिन तब भी मारा गया। अच्छा, यहाँ पीटा गया। ये मकान हो गया, इधर आओ हिमांशु, ये मकान हो गया, उधर मकान हो गया। अच्छा, बर्थडे पार्टी चल रही थी क्या उस समय? नहीं, वो तो रात में 11 बजे होगा। तो आपका माताजी मकान आपका उधर है? तो हम सबको जैसे महाराज सुने गिरफ्तार हो गए, बड़े महाराज पकड़ गए, तो हम सबको जाखा सबको अपने मोहल्ले भर के रहन परिवार कोई है, तब सबका यहाँ पुलिस भरभरा के आ गए, सबका मारे लागे घर में। पुलिस भरभरा के आ गई थी? आ गए, हाँ, मारे लाग। तो हमारा केवाड़ा, हमारी आग बहुरिया अंदर रहे, हम बाहर रहन, ये केवाड़ा सब पीटे लाग, सब खोलो तो कोई खोली से नहीं, ये सब हाँ सब दरवाजा पीटे गए। तब वो लौंडा इनका वो लौंडा हमारी भतीजी का निखरा वैसी तो कुछ दिमाग पागल है, वो क्या भैया मारे लगे बेत चोट उनके पर टूटेगा बा, कहा साहब मारो ना, उनका बिल्कुल गोड़ों हाथ तोड़े दी। हाँ। कितने लोगों की मारपीट हुई है यहाँ पर? कितने लोग रहते हैं इस मकान में? बिल्कुल, कितने में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मारपीट वहाँ सिर्फ देखने गए थे, से गाली गलौज भी की गई है। और जिनसे आपने बातचीत की उनका ये दर्द है, क्योंकि उनके पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो पुलिस की ओर से गाली गलौज जो की गई है उसके बारे में भी वो बता रही थी। चलिए ठीक है, खैर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विवेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बरेली में रिलायंस पेट्रोल पंप पर ट्रक में डीजल डलवाने के बाद हादसा हुआ है। अचानक से ट्रक में भीषण आग लग गई, ट्रक जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया, बाल बाल बचे हैं ड्राइवर और क्लीनर। आग लगने के बाद कूदकर अपनी जान बचाई है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप का ये मामला बताया जा रहा है। अभी देखिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रिलायंस पेट्रोल पंप पर ट्रक में डीजल डलवाने के बाद हादसा हुआ। हादसे के बाद अचानक से आग लगी और उसी आग की भीषण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रक जलकर पूरी तरीके से राख हो गया, ड्राइवर और क्लीनर बाल बाल बचे, गनीमत रही। आग लगने के बाद कूदकर अपनी जान ड्राइवर और क्लीनर ने बचाई है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो पेट्रोल पंप पर ट्रक में आग लगी है। ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग किस तरीके से लगी होगी, कितनी भीषण ये आग है। डीजल डलवाने के दौरान यह हादसा हुआ जहां ट्रक में अचानक से आग लग गई। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने अपनी जान बचा ली। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अंबेडकर जयंती है और तमाम पार्टियों की ओर से कार्यक्रम हो रहे हैं। सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कार्यक्रम हो रहा है। आज अंबेडकर जयंती के दिन सभी सियासी पार्टियां उत्तर प्रदेश में खासतौर से अगर हम कहें तो कहीं न कहीं तमाम सारे कार्यक्रम कर रही हैं। और चाहे हम बीजेपी की बात कर लें, बसपा की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, सभी आज के दिन भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं। बीजेपी अपने स्थापना दिवस से जो सामाजिक समरसता पखवाड़ा मना रही है, उसके तहत कई कार्यक्रम आज अंबेडकर जयंती के दिन रखे गए हैं, जहां पर सरकार के मंत्री जाएंगे, उप मुख्यमंत्री जाएंगे, जो विधायक हैं वो जाएंगे, सांसद जाएंगे। अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम रखा गया है। वहां जाएंगे, अंबेडकर प्रतिमा की साफ सफाई करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। इसके अलावा सब जगहों पर जो हम कहें कई जगहों पर सहभोज का भी कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी बहुत बड़े तरीके से आज इस जयंती को मना रही है। केवल बीजेपी नहीं बल्कि अगर हम बात करें बसपा की तो मायावती सुबह सुबह ही पार्टी कार्यालय पहुंची और वहां पर उन्होंने अंबेडकर प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उसके बाद फिर उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको संदेश भी दिया। समाजवादी पार्टी भी आज अंबेडकर जयंती को बहुत बड़े स्तर पर मना रही है। प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव, वो तो मैनपुरी में हैं आज और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ उन्होंने माल्यार्पण किया। उसके बाद कई और कार्यक्रम है। यहाँ से सीधे वो जाएंगे, एक अन्य जो कार्यक्रम है वहाँ वो जाएंगे, जो अंबेडकर महासभा में कार्यक्रम होना है वहाँ पर शामिल होंगे। उसके बाद अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर शामिल होंगे। देखिए आज अंबेडकर जयंती और सभी सियासी दलों की कोशिश यही है कि कैसे दलित वोट बैंक जो यूपी में तकरीबन 21-22% के आसपास है उसे अपने साथ रखा जाए। 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा जिस तरीके से जो दलित वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ आता दिखा, तो इसका फायदा बीजेपी को मिला। और अब 2024 के लोकसभा के चुनाव है तो सभी सियासी दल एक बार फिर अंबेडकर जयंती के बहाने दलित वोट बैंक को साधने में जुट गए हैं। कैमरा से जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो अनुभव हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे। इसके अलावा तमाम पार्टियों की ओर से आज आयोजन किए गए। इसी बीच एक बड़ी खबर कानपुर से मिल रही है। गैंगस्टर विकास दुबे के असला नवीनीकरण का मामला। शहर में तैनात रहे 26 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 7 अफसर रिटायर हो चुके हैं, उनसे भी सवाल जवाब किया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं होने पर कार्रवाई भी हो सकती है। शासन स्तर से अफसरों को नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। गैंगस्टर विकास दुबे के असला नवीनीकरण के मामले में शहर में तैनात 26 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो उस दौरान शहर में तैनात रहे। 7 अफसर रिटायर हो चुके हैं, उनसे भी सवाल जवाब किया जा रहा है। और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो कार्रवाई भी हो सकती है। शासन स्तर से अफसरों को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। पूरे मामले को लेकर गैंगस्टर विकास दुबे के असला नवीनीकरण के मामले को लेकर उस दौरान शहर में जो 26 अफसर तैनात रहे थे उनसे कारण बताओ नोटिस मांगा गया है। इसके साथ साथ 7 अफसर रिटायर भी हो चुके हैं, उनसे भी सवाल जवाब किया जा रहा है। और अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो कार्रवाई भी उन पर हो सकती है। शासन स्तर से अफसरों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कि 26 जो उस दिन तैनात थे शहर में अफसर, उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। रतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रतीश, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए गैंगस्टर विकास दुबे के मामले में ये सबसे बड़ा सवाल उठा था जब बिकरू कांड हुआ था कि विकास दुबे का असलहा नवीनीकरण कैसे होता रहा। ये बड़ा सवाल था क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी बिकरू कांड में और इसके बाद से जब जांच पड़ताल चल रही थी उसमें सामने निकल के आया है कि इसमें 26 अफसर हैं जो दोषी हो सकते हैं और इसी बात को लेकर के उन 26 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिनमें से 7 अफसर अब रिटायर हो चुके हैं और अगर जरूरत पड़ती है जांच को विस्तृत
तौर पर ले जाने के लिए, तो उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा। लेकिन अगर उनके जवाब संतोषजनक नहीं हो सकते हैं तो उनको भी कार्रवाई की जद दिलाया जाएगा। और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। शासन स्तर से अफसरों को ये नोटिस जारी किया गया है और विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। जांच को बहुत गहनता से किया जा रहा है और काफी पड़ताल के बाद इन अफसरों को नोटिस जारी किए गए हैं। जी चलिए ठीक है रतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब इस पूरे मामले को लेकर अफसरों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो 7 रिटायर्ड अफसर हैं उनसे भी अब सवाल जवाब किया जाना है। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि आज अंबेडकर जयंती है और अंबेडकर जयंती पर तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं और अंबेडकर जयंती को मना रही हैं। अब देखिए पहली तस्वीर जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं बसपा ऑफिस की तस्वीर है, जहां पर सुबह 8 बजे ही मायावती ने पहुंचकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। लखनऊ की ये दूसरी तस्वीर है। सामाजिक समरसता दिवस आज भारतीय जनता पार्टी भी मना रही है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी भी आज कई सारे कार्यक्रम कर रही है। वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनके मायने भी बहुत खास हैं। एक तो बसपा की तस्वीर है, मायावती को आप पहली तस्वीर में देख पाएंगे, क्योंकि दलितों की नेता है मायावती। ऐसे में सबसे पहले श्रद्धांजलि देने के लिए बसपा ऑफिस पर पहुंची हैं। वोट बैंक की राजनीति यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आप योगी आदित्यनाथ को देखेंगे, एक भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। बसपा वो पार्टी जो 2022 के चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई और जो दलितों का वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। तो बसपा की कोशिश ये है कि जो वोट बैंक नाराज हो गया है वापस से उसे पक्ष में किया जाए। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि 24 के मिशन की अगर तैयारी करनी है तो जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ है वो बरकरार बना रहे। उसी की कोशिश दोनों राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जा रही है। अब ये 2 अलग अलग तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती को आप पहली तस्वीर में देखेंगे, जहां सुबह 8 बजे ही बसपा ऑफिस पर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और दूसरी तस्वीर लखनऊ की तस्वीर है। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। झूसी इलाके में खनन माफिया ने गंगा नदी के बीचों बीच अवैध सड़क बनाई थी, जिसे एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने तुड़वा दिया था। अवैध सड़क की वजह से गंगा नदी की धारा ठहर गई थी, जिसके बाद डीएम संजय कुमार खत्री ने देर रात ही अवैध रूप से बनाई गई सड़क को तुड़वा दिया। सड़क तोड़े जाने के बाद गंगा का प्रवाह दोबारा शुरू हो गया है। हालांकि प्रशासनिक अमला अवैध खनन की घटना से इनकार कर रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। झूसी इलाके में खनन माफिया ने गंगा नदी के बीचों बीच अवैध सड़क बनाई थी। इस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद कार्रवाई करते हुए उस सड़क को तोड़वा दिया गया है। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा की खबर दिखाए जाने के बाद प्रमुखता से इस खबर को लिया गया और उसके बाद कार्रवाई भी की गई है, सड़क को तोड़वा दिया गया। आप कहां पर मौजूद है, वहां से क्या कुछ तस्वीरें दिखा पाएंगे? देखिए, बताया जा सकता है कि प्रयागराज में एबीपी गंगा चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ गंगा नदी पर खनन माफियाओं ने बीचों बीच अवैध तरीके से सड़क बना दी थी और गंगा की धारा को इस तरीके से कैद करा दिया था। कई फीट ऊंची इस तरीके से सड़क बनाई गई थी। एबीपी गंगा चैनल ने कल इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। हमारी खबर चलने के बाद यहाँ के डीएम संजय कुमार खत्री ने जांच बिठाई और देर रात खनन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम भेजकर जेसीबी मशीनों और बुलडोजरों के जरिए इस सड़क को इस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और जो गंगा की धारा कैद थी उसे आजाद करा दिया गया है। सड़क को जगह जगह तोड़ा गया है और आपको बता दें कि एक जगह नहीं बल्कि दो जगह पर सड़क जो है अवैध तरीके से बना ली गई थी और इन सड़कों को अब प्रशासन के बुलडोजरों ने जो है वो तोड़ दिया है। जगह जगह सड़क को जो है वो तोड़ दिया गया है। गंगा की धारा जो कैद हो गई थी वो अब आजाद हो गई है, धारा बहने लगी है। और आपको बता दें कि प्रशासन इस बात से भले ही इनकार करे कि यहाँ पर खनन नहीं हो रहा था, लेकिन ठीक सामने देखिए रेत का एक बड़ा सा टीला नजर आ रहा है, बाईं तरफ टीला नजर आ रहा है और ठीक दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि मचान नुमा वाच टावर बनाया गया है। आखिर किसको जरूरत थी कि लाखों रुपए खर्च करके इस तरह से तकरीबन 200 मीटर लंबी सड़क
दो जगहों पर बनाए गंगा की धारा को कैद कर दे। और दूसरी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, प्रशासन ये लाख सफाई दे रहा है कि यहाँ पर ये गंगा की धारा नहीं है, ठहरा हुआ पानी है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो पानी बहता हुआ आ रहा है इसमें प्रवाह है। लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और आज सुबह के ये जो फूल पड़े हुए हैं ये साफ बात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये गंगा नदी है। यहाँ पर स्थानीय लोग आते हैं, डुबकी लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि गंगा की धारा कई टुकड़ों में बंट जाती है, मुख्य धारा थोड़ी दूरी पर है, इसी वजह से जो स्थानीय लोग हैं वो इसे छोटी गंगा कह करके पुकारते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एबीपी गंगा चैनल की खबर की वजह से हमारे खबर का असर हुआ है कि गंगा की धारा जो कैद कर ली गई थी वो आजाद कर दी गई है। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिन माफियाओं ने अवैध तरीके से ये सड़क बनाई गई थी अभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। जिन सरकारी महकमे के जिन लोगों की लापरवाही सामने आई है या उनकी मिली भगत रही होगी, अभी उस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सड़क तो तोड़ दी गई, गंगा को कैद जो किया गया था उसे आजाद जरूर कर दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसके दोषी लोगों के खिलाफ, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी भी या नहीं, या फिर जांच के नाम पर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल मोइन, अगर देखिए कल जिस तरीके से सड़क को तोड़वा दिया जाता है देर रात, तो संभवतः उम्मीद है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ अब जल्द से जल्द कार्रवाई भी होगी।